ये जो 5 ज़ोडिएक साइन है ये जुलाई के सबसे लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन रहेंगे। इन्हें इस महीने किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। किसी जगह पर रिश्ते की बातचीत चल सकती है। इनकी मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, वो खराब हो सकते हैं। इस चीज़ का इन्होंने ख्याल रखना है। जितनी ज़्यादा ये मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा इन्हें कामयाबियां मिलेंगी। मैं टाइम अब आके थोड़ा सा बेहतर देख रहा हूँ क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लोग पीछे हुए हैं, लेकिन जुलाई का महीना इनका काफ़ी बेहतर रह जाएगा। इन्हें गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहना होगा, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं कल्बे आज़म साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर की देखते भी होंगे और अच्छी रीडिंग है। मैं समझता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, एक तो करते भी हैं और बड़ी एक्यूरेट होती है, इनकी चीज़ें बड़ी करीब तर होती हैं, हमने देखी भी हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी ये बताते हैं जो आपके समझ लें कि घर के अंदर अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है। तो वो चीज़ें भी बीच में थोड़ी थोड़ी लास्ट में मैं पूछता रहूँगा। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन, जुलाई तो स्टार्ट हो चुका है, बल्कि 1-2 दिन हम ऊपर आ गए हैं। तो इसके अंदर सर से पूछेंगे जो पूरा जुलाई का महीना है, इसमें लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन कौन से हैं, कौन सा डे आपके लिए लकी है, कौन सा डे आपके लिए अनलकी है। कोई आपने इसमें कोई जैसे मंगनी, शादी या कुछ भी तकरीबात के लिए आप रख रहे होते हैं डेट टाइम, वो भी पूछेंगे। और दूसरा ये पूछेंगे कि लकी है तो किस हवाले से लकी है, क्यों लकी है, ये भी बात करेंगे, कितने लकी हैं। और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी पूछेंगे, किसका नाम, जैसे मेरा नाम फलक है तो मैं फे का पूछूंगा, लेकिन आपका जो अल्फ़ाबेट है वो आप नीचे कमेंट में भी आप हमें बताएं, वो भी सर से बात करेंगे। चलते हैं कल्बे आज़म साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ज़बरदस्त सर। जुलाई के में हम एंटर तो हो गए, बल्कि 1-2 दिन ऊपर आ गए हैं। तो ये जुलाई का जो पूरा महीना है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूछें, जॉब बिजनेस का पूछें, मैरिज रिलेशन का पूछें, और अगर हम ट्रैवलिंग का पूछें, पढ़ाई के लिए भी पूछें क्या पढ़ना चाहिए, सारी बातें जो है ना मैं चाहूँगा सबको भी फ़ायदा हो। जो टॉप लकीएस्ट भी बता दें। अच्छा, पहले हम टॉप लकीएस्ट बुरुज की बात कर लें तो जो वाटरी साइन है, जैसे कैंसर है, स्कॉर्पियो है एंड पाइसेस है, इनके लिए तो जुलाई का महीना बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन जो जेमिनी है उसके लिए और कैप्रिकॉर्न जो है, इनके लिए जो जुलाई का महीना है, करियर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, कुछ नया इनिशिएटिव लेने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहने वाला। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलने वाला है, टॉप रेटेड अगर हम बात करें तो वो जेमिनी यानी जोजा, और कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लोगों को। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो की बात, स्कॉर्पियो यानी अकरब, उसके बाद बुर्ज हूत यानी पाइसेस, और लास्ट पे जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के लोग हैं। मतलब ये 5 ज़ोडिएक साइन, ये 5 ज़ोडिएक फौरन बता दिए सर। बिल्कुल, ये 5 जो ज़ोडिएक साइन बनते हैं, जेमिनी है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है एंड पाइसेस है। ये जो 5 ज़ोडिएक साइन है ये जुलाई के सबसे लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन रहेंगे। इन्हें इस महीने किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। किसी जगह पर रिश्ते की बातचीत चल सकती है। करियर के हवाले से इन लोगों की जो मेहनत है वो इन्हें कामयाबी की जानब जरूर लेके जाएगी। इसी तरह जिस काम में, जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे उसमें इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती नजर आ रही है। सो ये जुलाई के महीने के लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन है जी। ठीक है, तो ये आप 5 समझते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ। और क्या तब्दीलियाँ इनके अंदर आप देख रहे हैं? देखिए, इस महीने अगर देखा जाए तो अतारू चूँकि रेट्रोग्रेड हो गया, अपनी ज़ात में थोड़ा सा ठहराव पैदा करने का वक्त है और चीज़ों को दोबारा सीखने का वक्त है, या दोबारा रिग्रो कह लें आप, कि वो करने की ज़रूरत है। अगर आपकी पुराने रुके हुए काम थे तो वो इन ज़ोडिएक साइन के होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइन को इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई के आगाज़ से लेकर 22-23 जुलाई तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। उसका इम्पैक्ट तो तमाम ज़ोडिएक साइन के ऊपर रहेगा। जब जेमिनी की बात करें, जेमिनी का ये हाकम सियारा है, लगन में वापस आएगा, फिर वापस कैंसर साइन में जाएगा। सो इन लोगों के पैसे कहीं पे रुके हुए थे तो वो इन लोगों को मिल जाएंगे। कोई इनका प्लान था प्रॉपर्टी का तो वो मिल जाएगी। गाड़ी लेनी थी, नहीं ले पा रहे थे तो वो ये लोग ले लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें अपने पर्सनल मामलात में, रिलेशनशिप के मामलात में अल्फाज को क्लियर रखना होगा, समझदारी के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा हो सकता है कि इनकी मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। इस चीज़ का इन्होंने ख्याल रखना है। कैंसर की बात करें तो हद से ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, इन्हें
इमोशनल होते हैं, इन्हें इस महीने दिल की बजाय दिमाग की सुननी चाहिए, क्योंकि कैंसेरियन हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, दिल से जुड़े रिश्तों की सुनते हैं। इस टाइम पीरियड पे इन्हें रुक जाना चाहिए। रुक के कोई भी फैसला करना है तो किसी अकल वाले से मशवरा कर लें, फिर उसके बारे में सोचें और उसके बाद जाके फैसला करें। वो कैंसेरियन के बारे में। स्कॉर्पियो के बारे में ये है कि उनको किस्मत का ज़रूर साथ मिलेगा, लेकिन साथ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें। अपने उस्ताद से मशवरा कर लें, किसी से मशवरा करने के बाद जो है वो कुछ भी फैसला करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉर्न की बात है तो कारोबार के हवाले से कोई नई इन्वेस्टमेंट राइट नो इन्होंने नहीं करनी, पूरे जुलाई में आप कह लें। लेकिन जो पहले से काम करें ना, उसके ऊपर इन्हें हद से ज़्यादा मेहनत अब कर लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा इन्हें कामयाबियां मिलेंगी। फिर बुर्ज हूत यानी पाइसेस के लोग हैं, उन्हें अब थोड़ा सा आकर रिलीफ मिलेगा, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी, औलाद का सुख सुकून मिलेगा, तालीमी हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, करियर के हवाले से पाइसेस का मैं टाइम अब आके थोड़ा सा बेहतर देख रहा हूँ, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लोग पीछे हुए हैं। लेकिन जुलाई का महीना इनका काफ़ी बेहतर रह जाएगा। कहीं पे जॉब तलाश कर रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो तब्दीली के बारे में कुछ सोचें तो वो पाइसेस की वो तब्दीली भी होती नजर आ रही है। यस, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की, ये तो आपने ज़ोडिक 5 बताए, लकीएस्ट बता दी है। अल्फाबेट्स में टॉप के कौन से हैं, एहतियात किसको करनी है, बल्कि ज़ोडिक में भी किसको एहतियात करनी है, ये भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ना मौजूदा टाइम पे, वो लियो को है। इसके साथ साथ एक्वेरियस यानी बुर्ज दिल्लू जो है, उनको सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और लिब्रा भी थोड़े से मोहतात रहें। किस लिहाज से? देखें, मल्टीपल लिहाज से। ज़ोहल जो है इन लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है। लियो की बात करें, क्योंकि एक तो इनके ढैया चल रही है, दूसरा इनके जायचे का 12वां खाना एक्टिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेंगे, सेहत से जुड़े कुछ मसाइल इन्हें परेशान कर सकते हैं, नुकसानात जो है ना वो होते नजर आ रहे हैं। लिब्रा की बात करते हैं तो उनका कोई बहुत करीबी या उनके रिलेशनशिप में कुछ खराबियां रहती नजर आ रही हैं, उन्हें जहनी तौर पे थोड़े मसाइल या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम की जगह पे हासदीन उन्हें परेशान करेंगे, सेहत से जुड़े मसाइल जो है वो भी लिब्रा को थोड़ा परेशान करें। फिर मैंने एक्वेरियस की बात की। एक्वेरियस को किसी को कर्ज वगैरह नहीं देना, वरना ये लोग उस कर्ज की वजह से परेशान होंगे, पैसे इनको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं से कर्ज लेना तो वो कर्ज इन लोगों को बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। इनके अपने ही इस टाइम पीरियड पे इनके हासद बने हुए हैं, इसलिए इनको अपने मामलात में इनके जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाज़ा रहना होगा, और जल्दबाजी में या जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना होगा। बाज़ दफ़ा इंसान जल्दबाजी में या जज्बाती होकर कुछ ऐसे फैसले करता है जिसकी वजह से उन्हें बाद में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्हें अपनी ज़ात में थोड़ा सा ठहराव पैदा करना होगा, ओवर थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करना होगा, और सदका खैरात एक्वेरियस को लाजमी करना होगा, ताकि ये महीना इनका थोड़ा बेहतर गुजर जाए। सर, ये क्या सदकात दें? ये एक्वेरियस की बात करें तो इन्हें हफ्ते के दिन काले रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए, जैसे काले माश की दाल है, काले तिल है, या कोई भी काली चीज़ जो है वो काला कपड़ा हो जाए, कोई काली भी मुर्गी देसी, कुछ भी जो काली चीज़ में ये सदका करना चाहें कर सकते हैं। उससे इनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और ये प्रोटेक्ट रहेंगे और इनके मामलात काफ़ी बेहतर रह जाएंगे। सेहत का इन्हें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर पेट से जुड़े मसाइल जो है ना वो एक्वेरियस को परेशान करें। स्टमक जो होता है, यस बिल्कुल। ठीक है सर, अल्फ़ाबेट्स की तरफ आते हैं। जी जी। जुलाई का महीना, अल्फ़ाबेट्स जिनके पास पैसा आ रहा है, ट्रैवल अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारा बताइए। देखिए, ट्रैवलिंग के हवाले से अलिफ लाम और ऐन वाले लोग भी ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं, काफ और काफ वाले लोग भी, इसके बाद हे या हमजा वो लोग भी, ठीक है। फे के जो लोग हैं जिनका नाम फे से शुरू होता है, वो लोग भी सफ़र करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सीन शीन स्वाज़वाद वाले लोग हैं वो इस महीने ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं। सफर इंग्लिश वाला, उर्दू वाला? ये उर्दू वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सफ़र जो इंग्लिश वाला है वो तो कर ही रहे हैं लोग बहरहाल। जी ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा टाइम जुलाई का अगर हम देखें, जो आपकी नज़र में, जब आप उसका बर चार्ट देख रहे होते हैं सबका, तो आप फैन हो गए कि यार ये ज़ोडिक फैन तो कमाल, इसके मज़े लगने वाले हैं। देखिए, आपसे दोस्त भी पूछते होंगे ना, यार मेरा टाइम का बच्चा आया, तो उस लिहाज से अगर मौजूदा टाइम पे जो हम प्लेंटी पोजीशन की बात करें ना, तो वो एक बेहतरीन प्लेंटी पोजीशन बनी हुई है। जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड साइन में मौजूद है, जोहरा वहाँ पे मौजूद है, और अतारुद रेट्रोग्रेशन हो गया लेकिन वो दोबारा आएगा। जैसे वो दोबारा आएगा तो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर देगा। आप ये कह लें कि मिड ऑफ जुलाई के बाद जाके जो टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बुर्ज की बात नहीं करते, बल्कि तमाम लोगों, तमाम बुर्ज के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
हालात मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन जो लोग समझदारी के साथ अपने मामलात को पहले से ही लेके चल रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे आके कोई बड़ा फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, कोई बड़ी डील ज़रूर होने वाली है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जैसे मैंने पहले कहा, कैंसेरियन को होगा, उसके बाद जेमिनी को फ़ायदा होगा। इसी तरह जो फ़ायदा होने वाला है वो कैप्रिकॉर्न को होगा, फ़ायदा होगा स्कॉर्पियो को फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा पाइसेस यानी बुर्ज हूत के लोगों को फ़ायदा होगा। यानी किस्मत खुल जाएगी, जो प्लान करेंगे उस प्लानिंग में उन्हें कामयाबी मिलेगी। किसी नए इनिशिएटिव का वो आगाज़ करेंगे तो उसमें भी उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर अब तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं, हादसात वगैरह जो रोड पे हो जाते हैं अक्सर, अचानक बंदा अपने काम पे निकला, अचानक गाड़ी में हादसा हो गया या बाइक पे गया तब हादसा, जैसे कराची में डंपर के बड़े वाकयात होते हैं। तो इस सारे मैटर्स में किन ज़ोडिएक साइन को एहतियात करनी है रोड से रिलेटेड? 3 ज़ोडिएक साइन है, एरीज है, टॉरस है एंड लियो है। ये 3 जो ज़ोडिएक साइन है इन्हें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मरीख इस वक्त टॉरस साइन में मौजूद है। वहाँ पे बैठ के एरीज वालों को भी परेशान कर रहा है, टॉरस वालों को भी परेशान कर रहा है, लियो वालों को भी परेशान कर रहा है। इन्हें गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहना होगा, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी। अब वजह क्या है, एरीज के 8वें खाने को बिल्कुल देख रहा है मरीख। 8वां खाना नुकसानात का होता है, प्रॉब्लम परेशानी का होता है, हादसात का होता है। और टॉरस को इसलिए कि टॉरस के पहले खाने में बैठ के 8वीं नज़र से 8वें खाने को देख रहा है, इन्हें जल्दबाजी की वजह से मरवा सकता है। लियो को इसलिए कि क्योंकि चौथी नज़र से मरीख बुर्ज असद को देख रहा है, उनको चोट आ सकती है, इसलिए लियो के लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी सर, ब्रेकअप किसके हो रहे हैं जुलाई में? अच्छा देखें, हर वो इंसान का ब्रेकअप हो जाएगा जो धोखेबाज है, जो चीटर है, खुद चीटर है या वो चीट कर रहा है अपने रिलेशनशिप में किसी को, उसकी चीटनेस सामने आ जाएगी, मैसेजेस उसके सामने आ जाएंगे, धोखेबाजी उसके सामने आ जाएगी। वजह यह है कि मरकरी जब रेट्रोग्रेशन में जाता है, तो जब आप किसी को चीट कर रहे होते हैं, आप धोखा दे रहे होते हैं, आप सब्ज बाग दिखा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आ जाती हैं या जिसको आप धोखा दे रहे होते हैं उसके सामने आ जाती हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे एक लड़की को एक लड़का ये कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो स्नैपचैट पे इस बंदी के अलावा दूसरी किसी बंदी से भी बातचीत कर रहा है, उसको भी इसको पता चल जाएगा कि मेरा वाला मुझे चीट कर रहा है और ये ब्रेकअप हो जाएगा। इसमें किसी एक ज़ोडिएक साइन की बात नहीं है, ये कुदरत का इनाम है उन लोगों के लिए कि मरकरी जब रेट्रोग्रेशन में जाता है, कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है, कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, कोई स्क्रीनशॉट आ जाता है, या उसने किसी और पर्सन को मैसेज करना था, उसने गलती से आपको मैसेज कर दिया। इस तरह के मामला होते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को चीट करें तो वो चीटनेस या धोखा छुपा तो नहीं रहता ना, तो इसलिए इस महीने में चिटनेस करने वाले तमाम लोग बेनकाब हो जाएंगे और वो सामने आ जाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई पूछता नहीं है, ये बड़े कम क्वेश्चन इस पर होते हैं। और लव मैरिज के चांसेस के ज़ोडिएक साइन के जुलाई में अगर हम देखें, लव मैरिज या कोई रिलेशन अचानक से को मिल जाएगा किसी को इस टाइम पे, काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो एरीज के जो 7वें और 9वें खाने का हाकम शहर है वो 4थे खाने में मौजूद है। ये बहुत लकीएस्ट टाइम है मोहब्बत की, शादी के हवाले से। इसी तरह जेमिनी के लिए ये बहुत लकीएस्ट है, इसी तरह मोहब्बत की शादी के हवाले से। इसी तरह अगर मैं विर्गो की बात करूं तो विर्गो के 7वें और 9वें खाने का जो हाकम शहर है वो भी इस वक्त उनके 11वें खाने में मौजूद है। वो मोहब्बत की शादी कर सकते हैं, मोहब्बत की शादी को लेके, अपने रिश्ते के मामलात को लेके आगे बात बढ़ा सकते हैं, उन्हें यकीनी तौर पे कामयाबी मिल सकती है। सो ये 3 वो ज़ोडिएक साइन है जिन्हें मोहब्बत के मामलात में इस महीने कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। सर बड़ा ज़बरदस्त आपने ये चीज़ें बताई हैं नाजरीन को। और सर सरकारी मुलाजिम की बात कर लें तो उनको प्रमोशन मिल रही है? कोई भी सरकारी जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनका ताल्लुक अगर टॉरस से है, जेमिनी से है या फिर एक्वेरियस से है, उन्हें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी इस महीने ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है। अगर प्रमोशन की बात करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा डीपली जाके देखना पड़ता है, लेकिन वो पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग में ज़्यादा एनालिसिस कर सकता है। यस, ठीक हो गया। तो नाजरीन आपने देखा जुलाई का महीना, मैंने कोशिश तो भरपूर की है कि सारे ही ज़ोडिएक साइन की एक एक जो बातें जो आपके अभी भी, मुझे पता है आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और आप अभी कोई ना कोई क्वेश्चन नई सोच की आवाम जो है ना बैठी होती है, हम तो अगली वीडियो में उसमें भी बात करेंगे। जाते जाते सर एक अच्छी नसीहत, एक अच्छी बात आपकी तरफ से। देखें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि कुछ नया ज़रूर सीखें, कोई किताब ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें।
अगर आप कुछ नया सीखेंगे, कोई किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो उससे आपकी ज़िंदगी में मुस्बत इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। वो फेसबुक दूसरी कहते हैं हम बात, रोज पढ़ते हैं, फेसबुक के अलावा ठीक, आपने किताब को किताब पढ़ना है, पढ़नी। जो फिजिकली किताब है हम्म। उसको पढ़ना है, फेसबुक को आपने नहीं पढ़ना। दूसरी बात ये है, अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी आप किसी के साथ डिस्कस ना करें। आपको नहीं पता कि कौन आपका हासद है। हाँ सर, जब आप बहुत अपनी अच्छी बात। पर्सनल चीज़ें किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो 99% आपके कामों में रुकावट पड़ जाती है, ठीक है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो 100% आपके कामों में रुकावट पड़ जाती है। इसलिए आपने कोई सफ़र करना है तो सफ़र से पहले किसी को ना बताएं। आपका कोई कारोबार का प्लान है तो आप कारोबार शुरू करने से पहले किसी को ना बताएं। आपने कोई वीज़ा फाइल करना है तो वीज़ा फाइल करने से पहले आप किसी को ना बताएं जब तक आपका वो वीज़ा लग के नहीं आ जाता। आपने कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना है तो आपने वो तब तक किसी को नहीं बताना जब तक आप उसको क्रैक नहीं कर लेते, आप कामयाबी के करीब नहीं चले जाते। आप कहीं पे रिश्ता तय करने जाते हैं तो आपने अपने दोस्तों को नहीं बताने लग जाना कि मैं फलां जगह पर रिश्ता करने लगा हूँ, या जब तक वो रिश्ता हो नहीं जाता, जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता तो अपनी कामयाबी किसी के साथ भी आप डिस्कस ना करें। कामयाबी का यही एक असूल है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और ये वाकई हकीकत है कि आप जब डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और ये अमूमन ज़्यादा लोगों के साथ होगा। कुछ कहेंगे हमारी नहीं होती, लेकिन 99% बात सर की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लोग भी एग्री करेंगे, ये चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं। तो बाकी नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कल्बे आज़म साहब का, तो आप इस पर रब्ता करके अपना बर्थ चार्ट भी बनवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप यकीन करें, मेरी कोशिश होती है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स, वो लोग आपके सामने लेकर आऊँ जो वाकई मार्केट के अंदर ठीक है, जो आपके साथ गलत नहीं करेंगे और आपके मामलात समझेंगे भी और दर्द भी रखते हैं आपकी चीज़ों को लेके। तो आप अपना एक बार बर्थ चार्ट ज़रूर इनसे बनवाइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।